अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। अल्लाह इरशाद फरमाता है फसअलू, बस तुम पूछ लो। अच्छा, जो चीज नहीं मालूम हो पूछना चाहिए। कुरान भी यही कहता है फसअलू, बस तुम पूछ लो। अब अक्ल जो है ना, अक्ल ये ऐसी है, कभी कभी बात पूरी होने से बीच में पहले बात काट देती है। कोई बात कह रहा था बंदा, उसको बात पूरी नहीं करने दी, अच्छा ऐसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं हुआ भाई, पहले सुन लो। हो सकता है वो पूरी बात का तुम्हारी जवाब देने वाला हो नहीं, लेकिन पहले टोक दिया। तो अक्ल बोली क्या पूछें और किससे पूछें। अल्लाह का पाक कुरान बोला इन कुंतुम ला तालमून, वो पूछ लो जो तुम नहीं जानते। अक्ल ने कहा था किससे पूछें, कुरान ने कहा अहल ज़िक्र, इन जानने वालों से पूछो, ये बताएंगे तुम्हें पूछना क्या है, जानना क्या है। क्या पूछना है, इन कुंतुम ला तालमून, वो जो तुम नहीं जानते सब कुछ पूछ लो। क्योंकि कुरान ने तुम्हें जीने का ढंग सिखाया, कुरान ने तुम्हें खाने का ढंग सिखाया, तुम्हें पहनने का ढंग सिखाया। यही वो कुरान है जिसने तुम्हें चलने का तरीका बताया कि जब तुम चला करो अपनी नजरों को नीची रखा करो, किसी माँ बहन बेटी के ऊपर तुम्हारी नजर न पड़ जाए। ये कुरान का दर्स है। चलते हुए जा रहे हो मेड़ के ऊपर से, किसी के खेत से बाली तोड़कर मसलना शुरू ना कर दो, एक एक दाने का हिसाब देना पड़ेगा। ये कुरान का सबक है। चलते हैं ना, चलते जा रहे हैं, रास्ते से बाली पकड़ी हुई मसलते चलेगा, क्या मकसद, किस मतलब से। कुरान बताता है कभी किसी को अपनी तरफ से तकलीफ मत दो। कुरान कहता है तुम्हारा पड़ोसी अगर कोई भूखा हो और तुमने पेट भर खाना खाया, तुम्हारे लिए वो जायज नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे और तुम पेट भर के खाओ, जायज नहीं है ये तुम्हारे लिए। क्यों? वो इसलिए कि कुरान रहमत है। सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बात से अगर मुत्तफिक हो तब सुभान अल्लाह कहें, वरना ना कहें। कुरान ने कहा अपने भाई का दिल मत दुखाओ, अपने पड़ोसी का हक न छीनो। अब पड़ोसी में जिक्र आया, किसी भाई का नहीं बताया। ये नहीं बताया वो मुसलमान हो, ये नहीं बताया वो हिंदू हो, ये नहीं बताया वो ईसाई हो, ये नहीं बताया वो सिख हो, ये नहीं बताया वो मजूसी हो, ये नहीं बताया वो नसरानी हो, ये नहीं बताया वो यहूदी हो, कुछ नहीं बताया। बताया तो सिर्फ बताया अगर तेरे पास रहने वाला हो, अगर तेरे पास रहने वाला हो, तेरे पड़ोस में रहने वाला हो, तो उसका दिल तेरी तरफ से दुखना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह। ये कुरान का दर्स है। तो कुरान कहता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस तुम पूछ लो इन जानने वालों से अगर जो नहीं जानते। बात सही है? हाँ, वरना पकड़ भी होगी। क्यों पकड़ होगी? पकड़ इसलिए होगी, अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मैंने कुरान में कहा और मेरे नबी ने कहा तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत पर। तो तुमने एक तो मेरा कहना नहीं माना और ऊपर से मेरे महबूब का कहना नहीं माना। अच्छा, एक बात तो है, अगर हम आपका कहना ना माने तो आपको इतना बुरा ना लगेगा। अगर आपने किसी को बुलाया है, कोई आपका अजीज है, कोई आपका महबूब है, हम उसका कहना ना माने तो आपको लगेगा यार ये कितने बड़े समझ रहे हैं अपने आप कि हमने किसी मेहमान को बुलाया, उसका कहना तक नहीं माना। अच्छा, मैं इसके बारे में कुछ और ही समझ रहा था, क्योंकि अभी नाज़िम साहब बार बार करे इजाजत है, तो इजाजत जब कहते थे तो आप नोट लेके आते थे, तो मैंने इसीलिए इजाजत नहीं पूछी, कहीं आप नोट को इजाजत ना समझते हो हैं? तो मैंने सोचा कहीं इजाजत आपकी खत्म ना हो जाए, तो मैं इजाजत नहीं मांगूंगा आपसे। बहरहाल दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान ने क्या कहा? पूछ लो। अब किससे पूछना है? यही जानने वाले, यही उलमा, यही आलिम दीन बताएंगे। क्या बताएंगे? मुझसे सवाल किया किसी ने, तुम नबी की याद में इस तरीके से मिलाद क्यों मनाते हो? मकसद क्या है? नबी को पैदा हुए जमाना बीत गया, तुम आज तक खुशी मनाते हो।
तो मैंने कहा मुझसे मत पूछो, अगर पूछना है अपने करीब में उझियानी चले जाओ, मुफ्ती अहमद यार खान नाइमी बताएंगे क्यों पढ़ते हैं, क्यों उनका जश्न मनाते हैं, क्यों उनका मिलाद मनाते हैं। वो तो कहते हैं कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। अगर आज हम किसी का खाएंगे तो उसका गाना भी पड़ेगा। आज हम अगर किसी से कुछ लेंगे, हम अगर आंखें उसके सामने न झुकी तो वो कहेगा कैसा नमक हराम है, मेरा खाता है और मुझसे खुर्राता है, कैसा नमक हराम है। मेरे सामने खड़े होने की जसारत तो देखो, अब लेगा दोबारा, आएगा दोबारा, देख लूंगा तुझे। लेकिन हज़रात मोहतरम मुफ्ती अहमद यार खान नईमी इरशाद फरमाते हैं कि ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। नसीब चमके हैं फर्शियों के अरे नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श ला रहे हैं। और झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। ये खुशी मनाई क्यों जाती है, आइए इसी को समझ लें। और एक मैंने बताया ना अभी रामपुर से मुफ्ती साहब तो लाए, रामपुर की एक शायरा है, पंडित घराने से ताल्लुक़ रखती है, बड़ा प्यारा शेर कहा उसने, खुशबू शर्मा नाम है। वो कहती है कि ये कहकशां कहते हैं चांद और सितारों को, बोले सुभान अल्लाह। वो कहती है कि ये कहकशां भी उनके ही कदमों की धूल है। ये चांद और सितारों को ये नहीं कह रही है ये अर्श के मेहमान हैं, क्या कह रही है, आसमान की सारी चीजों को क्या कह रही है कि ये कहकशां भी उनके ही कदमों की धूल है और उनका उसूल ही हर एक सच्चा उसूल है। अरे हिंदू तो मैं जरूर हूँ, काफिर नहीं हूँ मैं, हासिल मुझे भी दौलत इश्क़ रसूल। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। तो उसी ने कहा जब एक मुल्ला मिला, मुल्ला मौलवी नहीं, मुल्ला, दाढ़ी भी लंबी, टोपी भी ऊंची, एक चीज में थोड़ी सी कमी थी, पजामा ऐसा लग रहा है जैसे छोटे भैया का पहन, यही थोड़ी सी कमी थी। तो देख के पहचान तो लिया कि ये मौलवी नहीं मुल्ला है। कहने लगा ये मिलाद तुम क्यों मनाते हो, जैसा भी शेर में सुना ना, एतराज करते हैं, खूब करते हैं, क्यों मनाते हो, कितना खर्चा करते हो, किसी की बेटी की शादी में दे दो कितना खर्चा करते हो, किसी गरीब को खाना खिला दो कितना खर्चा करते हो। मैंने कहा ठीक है तेरी बातों से मैं मुत्तफिक हूँ, किसी गरीब की बेटी की शादी में खर्च करना बड़े सवाब का काम है, किसी भूखे को खाना खिलाना बड़े सवाब का काम है, किसी नंगे को कपड़ा पहनाना बड़े सवाब का काम है। लेकिन ये बता अल्लाह ने जब इस ज़मीन व आसमान को बनाया तो जरा पढ़ के तो देख कुरान क्या फरमाया रब ने। जब कोई माँ अपने बच्चे को प्यार कहती है तो कहती है मेरा लाल, मेरा सोना, मेरा प्यारा, मेरा चांद। अगर काला भी हो ना, इतना काला हो कि देखने वाले नजर भर के ना देखे तब भी कहेगी मेरा भूरा, मेरा प्यारा, मेरा लखते जिगर, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल की चैन, मेरी आंखों का करार, मेरी रूह का सुकून, मेरे सीने से लग जा। ये माँ के अल्फाज होते हैं। लेकिन जब परवरदिगार ने अपने हबीब को इस खाकदाने गिद्दी पर भेजा तो कहा महबूब तुझे क्या कह के पुकारूं, कभी वद्दुहा कहूं, कभी वशम्स कहूं, कभी या अय्युहल मुज़म्मिल कहूं, कभी तोहा कहूं, कभी यासीन कहूं, कभी मुदस्सिर कहूं, कभी यासीन कहूं, कभी कुछ कहा, कभी कुछ कहा। जब सारी चीजें हो चुकी तब कहा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब मैंने तुझे तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। सुभान अल्लाह। हज़रात
माँ प्यार करती है, माँ के प्यार करने का अनोखा अंदाज होता है। और अब रात जब प्यार की बात आई है तो आइए हुजूर से सच्चा प्यार कौन कर सकता है, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक सहाबी हैं, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला असवद। काले को कहते हैं अरबी में असवद, काला रंग होता है ना, तो काले रंग को अरबी में कहते हैं असवद यानी काला। तो उनके नाम के आगे जब असवद लगा हुआ है तो लगाओ कितने काले होंगे। इतने काले कि उनका चेहरा कोई देखना पसंद नहीं करता, ऊपर से चेचक के दाग और इतने दाग कि चेहरा उनका बदनुमा लगता। वो कहते हैं मैं अपने चेहरे को छुपा कर रखता था ताकि मेरा कोई चेहरा देख के बच्चा न डर जाए। इतना भयानक चेहरा था, खुद कह रहे हैं। कहते हैं लेकिन एक मेरी माँ थी जो प्यार से देखती थी, सुभान अल्लाह। क्यों, तो माँ होती है। माँ एक ऐसी अल्लाह ने मखलूक पैदा की है कि माँ के लिए कितना ही बुरा क्यों ना हो फिर भी उसे कभी बद्दुआ नहीं देती, कभी उससे बुरा नहीं कहती। कहती भी तो ऊपर के दिल से कहती है, कभी दिल से बद्दुआ नहीं करती माँ। लेकिन हज़रात मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला असवद कहते हैं मैंने देखा 2 लोग आ रहे हैं। मैं छुप गया झाड़ी में क्योंकि कपड़ा नहीं था मेरे पास जिससे अपना चेहरा छुपाता। अब मैंने सोचा कहीं सामने आ गया तो ये लोग मुझसे नाराज ना हो जाए, तो मैं कहते हैं मैं एक झाड़ी में छुप गया। वो जिक्र कर रहे थे क्या शान है। मैंने सुना क्या शान है, किसकी शान है? का मोहम्मद की क्या शान है, कोई कैसा ही आ जाए। मैंने देखा ऐसा था जिससे हमें घिन आती थी, मोहम्मद ने सीने से लगा लिया। अब कहते हैं मेरी हिम्मत बढ़ गई, मैं पीछे गया, अपने मुंह को तो छुपा लिया, लेकिन मैंने कहा कौन मोहम्मद? का तुझे नहीं मालूम? जा मक्के की सरजमीन पे चला जा, वहां जाके पता चलेगा एक मोहम्मद ऐसे हैं, सुभान अल्लाह, कि जो तू अपने चेहरे को छुपा रहा है हम समझ गए तू कौन है। जब तू उस सरजमीन पर जाएगा तो वहां जाकर देखेगा तेरा ये चेहरा अब छुपाने के लिए नहीं बल्कि दिखाने के लिए हो जाएगा। और वही कहते हैं जब मैंने सुना तो मैं फौरन निकल पड़ा, मक्का पहुंचा। जब मैं हुजूर की बारगाह में पहुंचा कपड़े से मुंह को ढक लिया था, लेकिन जब करीब पहुंचा हुजूर ने फरमाया आ असवद, आ अब्दुल्ला असवद मेरे करीब आ जा, और सीने से लगा लिया। सुभान अल्लाह। कहते हैं हुजूर ने मेरे चेहरे से पर्दा हटाया और कहा तुझे अब पर्दे में रहने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तेरे इन पर्दों को दूर कर दिया है, अब तू यहाँ रहेगा, मेरे पास रहेगा, मेरे साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। कैसी सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी बात। यही हजरत अब्दुल्ला और हजरत बिलाल के बारे में। हजरत बिलाल भी बहुत काले थे, हब्श के रहने वाले थे। हब्श में तो होते ही सब काले हैं। अरे हब्शी लोग तो देखे हैं ना आपने, हब्शी काले होते हैं कि नहीं होते? कितने काले होते हैं, उनके मोटे मोटे होंठ होते हैं, अजीब सा चेहरा लगता है। वही हब्शी हजरत बिलाल हब्श के रहने वाले, काला सा गुलाम है। जब हुजूर की बारगाह में आया हजरात, जब हुजूर मेराज को तशरीफ ले गए तो सबको कुछ ना कुछ दिया हुजूर ने, सबको दिया, जो मिला उसको दिया। एक हूर अर्ज करती है हुजूर सबको दिया है, मुझे क्या दिया? आपने सबको कुछ ना कुछ दे दिया, मुझे क्या दिया? हुजूर ने फरमाया जब मैंने तुझे अपना बिलाल दे दिया। सुभान अल्लाह। हूर कहती है हुजूर मैं इतनी गोरी कि अगर मैं आसमान से नीचे झांक लूं तो दुनिया के लोग बेहोश हो जाए मेरी खूबसूरती को देख करके। आपने मुझे इतना काला सा गुलाम मुझे दिया। हुजूर ने फरमाया ये हूर ये तो मैंने दिया है, भी बिलाल से तो पूछा ही नहीं है मैंने। सुभान अल्लाह। हुजूर ने बिलाल की अहमियत बताई कि मैंने अभी बिलाल से तज़किरा नहीं किया, बिलाल से पूछा नहीं है कि वो भी तुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, ये तो मैंने अपनी तरफ से कह दिया है। का हुजूर में जान गई, मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपने दिया है। सुभान अल्लाह। हुजूर मुझे तो बड़ी खुशी है कि आपने दिया है और मैंने कबूल कर लिया, और क्यों ना कबूल करूं, मुझे दो जहान के दाता ने जो अता किया है। सुभान अल्लाह। लेकिन मैंने सवाल किया मुल्ला, बात वही थी, मुल्ला मिला, कहने लगा तुम क्यों मनाते हो ये खुशियां? तो मैंने कहा रब से पूछ।